हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसका ग्राफिक मेथड और सिंप्लेक्स मेथड के कुछ क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। अब हम करेंगे सिंप्लेक्स मेथड के आगे के क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, पहले हम मैक्सिमाइज का ही क्वेश्चन करते हैं, 3 इक्वेशंस वाला। उसके बाद हम मिनिमाइज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो इन इक्वालिटीज़ दी हैं, इनको हम इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं कि जैसे ये लेस देन दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे स्लैक वेरिएबल को प्लस करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा। उसी तरह ये भी लेस देन इक्वल दिया हुआ है, तो जब हम इसमें S2 प्लस करेंगे, ठीक है जी, तो ये इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब ये भी लेस देन 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्लैक वेरिएबल हम प्लस करेंगे। कौन सा स्लैक वेरिएबल लेंगे, वो लेंगे हम S3, सो दैट ये 15 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम टेबल बनाएंगे। हाँ जी, फर्स्ट टेबल हम बनाएंगे तो यहाँ पे x0, x1, x2, x3, s1, s2, s3 लेंगे। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ हमने लेनी है यहाँ पे x1, x2, x3 की, वो जो हमें क्वेश्चन में शुरू में दिए हैं 3x1, 5x2, 4x3। ठीक है, और उसके बाद हमें x1 2 दिया है, x2 3 दिया है और ये 8 दिया है, तो ये तो आ गया 8। ठीक है, 8 दिया, देन 10 दिया और 15, 8, 10, 15। ठीक है जी, तो x1 की क्या वैल्यूज़ दी हैं हमें, x1 की वैल्यूज़ यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, 2, 0, 3। ठीक है, इसी तरह x2 की वैल्यूज़ लेंगे तो ये हमें 3 दी है, 2x2 2 दी है और 2 दी है, 3, 2, 2। इसी तरह x3 यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 0 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 5 आ गया, देन 4 आ गया। ठीक है जी, तो S1 पहले में हमने S1 लिया, दूसरे में हमने S2 लिया, तीसरे में हमने S3 लिया है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ 0 आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। फिर हम ना नेक्स्ट स्टेप है, हमने कैलकुलेट करना है ZJ किसके इक्वल है। अब 3 इक्वेशंस हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यूज़ 0 ही आएंगी। तो फर्स्ट टेबल में जब हमें ये चीज़ 0 दी है तो वैल्यूज़ 0 आएंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि ZJ माइनस CJ, तो ZJ माइनस CJ, 0 माइनस 3, ठीक है, 0 माइनस 5, माइनस 5, माइनस 4, 0, 0, 0, 0 माइनस 3, 0 माइनस 5, 0 माइनस 4, 0, 0। ठीक है, फिर हमने सेलेक्ट करनी यहाँ से मिनिमम वैल्यू, इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू ये आ रही है, तो ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। कॉलम सेलेक्ट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप, इस कॉलम को इस कॉलम से हम डिवाइड करेंगे। x0 डिवाइडेड बाय x2, 8 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 8 को 2 इससे डिवाइड किया तो ये आ गया 2.6 समथिंग, ये आ गया 5, ये आ गया 7.5। तो इन तीनों में मिनिमम वैल्यू आ गई ये। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे और ये कॉलम है, यहाँ से चलेंगे तो कॉलम पर पहुँच के ये हमारे पास की एलिमेंट आएगा। फिर यहाँ से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो S1 जो है रिप्लेस होगा x2 से, S1 रिप्लेस होगा x2 से। हाँ जी, उसी तरह से हमने टेबल तैयार किया है।
ठीक है, x0 x1 x2 x3 s1 s2, ठीक है, यहाँ पे x2 s2, तो ये 3 0 0। तो सबसे पहले जो की एलिमेंट आया है उस रो को की रो कहते हैं। इस सारी रो को हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। एक और बात, यहाँ पे हमने s1 को किससे रिप्लेस कर दिया, x2 से, यही कहा था ना मैंने। और x2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है, 5, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है जी। आप इसको 8 को डिवाइड करेंगे 3 से, 8/3, 2 को 3 से डिवाइड किया 2/3, 3 को 3 से किया 1 0, 1/3 0 0। ठीक है जी। अब उसी तरह से हम लोग सेकेंड रो की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे जैसे पहले की थी। पहले हम ये सारी वैल्यूज़ लिखेंगे, 10 0 2 5 0 1 0। ठीक है, अब 10 में से 8 माइनस करना है, 0 में से 2 माइनस करना है। ठीक है, 10 में से क्या माइनस करेंगे, 8, 0 में से 2 माइनस करेंगे, 2 में से 3, 5 में से 0, 0 में से 1, 1 में से 0, 0 का 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, जैसे यहाँ पे हमारा की एलिमेंट 3 आया है। ठीक है, तो की एलिमेंट से 3 से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई किससे करना है, 2, 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 10 - 16/3, 30 - 16/3, 14/3। ठीक है जी। तो फर्स्ट आ गया हमारा 14/3। क्लियर है। तो ये तो वैसे ही -4/3, ये आ गया 2 - 6, ये कैंसिल हो गया, 2 - 2 0, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे आंसर आ गया 5, 0 माइनस आ गया, तो ये आ गया -2/3, ये फिर 0 हो गया, 1 आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है जी। तो अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आ गई हमारी 14/3। ठीक है, सेकंड आ गई -4/3, थर्ड 0 5, -2/3 1 0। ठीक है, इसी तरह से हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले इन वैल्यूज़ को लिखेंगे, किसको, 15। ठीक है, हाँ जी, ये आ गई 15 3 2 4 0 0 1, 15 3 2 4 0 0 1। ठीक है जी। हाँ जी, माइनस है 8 2 3 0 1 0 0, 8 2 3 0 1 0 0। हाँ जी, मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह से। इस की एलिमेंट के ऑपोजिट इस रो में क्या है, बाय चांस 2 ही आ गया, तो यहाँ पे फिर हम 2/3 लेंगे। अगर यहाँ 4 होता तो 4/3 लेना है। यहाँ पे 2/3 लिया क्योंकि इस रो में ऑपोजिट 2 आ रहा है, तो अगली रो में भी ऑपोजिट 2 आ रहा है, तो क्या करेंगे, इंटू 2/3 2/3 2/3। ठीक है जी, 2/3 2/3 2/3। ठीक है, तो ये 0 आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। 0 - 0, ये 0 आ गया, 0 - 2/3 आ गया, ये 0 आ गया, तो इसका आंसर 4 आ गया, ये अगेन 0 आ गया। तो 3 - 4/3, 9 - 4/3। ठीक है, 5/3 आ गया। और ये 15 - 16/3, 45 - 16/3, तो 29/3। तो ये इनके आंसर्स आ गए, जो कि मैं इस रो में लिखूंगी। रो में क्या लिखेंगे, पहले आ गया 29/3, फिर 5/3 0 4 -2/3 0 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ZJ कैसे करेंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। अब ये तो 0 ही आएगा ना, तो क्यों ना इनको ही मल्टीप्लाई करें। 5 × 8/3 40/3, 5 × 2 10/3, 5 0 5/3 0।
0। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सी जे जेड जे माइनस सी जे, तो जेड जे में से सी जे माइनस किया, 10/3 माइनस 3 एलसीएम 10 माइनस 9, तो ये आ गया 1/3, 0 0 माइनस 5/3 0 0। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो अगली रो आई है, कौन सी आई है, 5। ये तो ठीक है, 10/3 माइनस 3, 5 माइनस 5, 0 माइनस 4 है, यहाँ पे -4 आएगा। ठीक है, ये -5/3। अगर दोनों में से मिनिमम देखें तो ये वैल्यू आ रही है, तो ये कॉलम आ गया हमारा। ठीक है, की कॉलम। अब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है जी, तो इसको डिवाइड किया 8/3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 8/3 डिवाइडेड बाय 0। चलो 0 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, 0 आ गया। देन आ गया दिस डिवाइडेड बाय दिस, कॉलम ये है ना, तो 14/3 डिवाइडेड बाय 5, 14/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 14/15 आ गया। ठीक है, इसी तरह 29/3 इंटू 1/4, 29/12। हाँ जी, इन दोनों में से मिनिमम क्या आ रहा है, 14/15। तो यहाँ से हम चलेंगे, ये हमारा की कॉलम है, यहाँ से की कॉलम, तो ये की एलिमेंट आ गया। की एलिमेंट से फिर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो S2 रिप्लेस बाय X3, S2 रिप्लेस होगा, किससे होगा, X3 से होगा। हाँ जी, उसी तरह से हमने नेक्स्ट टेबल तैयार की है, X0 X1 X2, तो इनकी वैल्यू सेम रहेंगी। यहाँ पे X2 आ गया, यहाँ हमने रिप्लेस कर दिया S2 को X3 से, और ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो की एलिमेंट है इसमें दिया हुआ, ठीक है, की रो, इस सारी को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो 14/3 डिवाइडेड बाय 5, तो आ गया 14/15। ठीक है, -4/15, 0, 5/5 कितना आ गया, 1। ठीक है, 2/3 डिवाइड बाय 5 आ गया -2/15, 1/5, देन आ गया 0। हाँ जी, हमने फर्स्ट रो लिखनी है, तो पहले ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको हम यहाँ पे लिखेंगे, 8/3, 2/3, 1 0, 1/3, 0 0, माइनस क्या करेंगे हम, जो इसके ऑपोजिट है 0। तो यहाँ पे कुछ हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये जो आइटम्स हैं, वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको हम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। पॉइंट समझ के, क्यों नहीं करना, क्योंकि 0 दिया ना इसके ऑपोजिट, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी, तो हम एज इट इज़ ही लेंगे। ठीक है जी, तो जो वैल्यूज़ हमें ऊपर दी थी वही मैंने यहाँ पे लिख ली। अब हम इस रो की वैल्यूज़ लिखेंगे। इस रो की वैल्यूज़ क्या है, 29/3, ठीक है, 5/3, 0 4, 2/3, 0 1, माइनस। ठीक है, इसके ऑपोजिट क्या है, ठीक है, इसके ऑपोजिट, हाँ जी, माइनस आ गया 14/3, ठीक है, -4/3, ठीक है, -0 5, -2/3, 1 0, मल्टीप्लाई क्या होगा, 4/5, 4/5, 4/5, 4/5। ठीक है जी, ये 1 आ गया। ठीक है, ये -4/5 आ गया। ठीक है जी, -2/3 प्लस 8/15, 15 एलसीएम आ गया, -10 -2/15, ठीक है, ये 0 आ गया,
0 माइनस 0 0 आ गया, 5/3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16/15, तो 15 एलसीएम आ गया, 25 + 16 41/15 आ गया, 29/3 56/15, ठीक है, 145 - 56 9 आ गया, 89/50। तो इस तरह से आपने इसको रफ वर्क में या नीचे वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब जो यहाँ पे आंसर आया, फर्स्ट आ गया 89/15, सेकंड आ गया 41/15, थर्ड 0, फोर्थ 0, फिफ्थ आ गया -2/15, -4/5 एंड देन आ गया 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, हाँ जी, ZJ। अब हमने क्या करना है, फिर हमें कैलकुलेशन, क्योंकि अब तक 0 जी आ रही थी ना, अब 2 वैल्यूज़ आ गई, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे और प्लस भी करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किसको करना है, ये आ गया 40/3, ये आ गया 40/3 प्लस 56/15, तो फिर उसी तरह से एलसीएम होगा 200 + 56, 256/15, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 10/3 माइनस 16/15, 15 एलसीएम आ गया, तो 50 - 16 34/15, ठीक है जी, समझ आ रही है। दिस इंटू दिस, यहाँ 5 आएगा क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 0 आ गई तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। अब ये आ गया 5/3 और ये आ गया 5/3 और इनको मल्टीप्लाई किया 8/15, 15 एलसीएम आ गया, 25 - 8 17/15, समझ के। तो ये तो 0 ही आ गया, ये 4/5, नीचे वाला भी 0 आ गया, ये 0 ही आ गया, ठीक है जी। अब अगला स्टेप क्या करना है हमने, ZJ - CJ, तो दिस माइनस दिस, 34/15 - 3, 15 एलसीएम 34, ठीक है जी, -3, 34/15 -3, हाँ जी, इसकी वैल्यू आ गई -11/15, तो ये आ गया -11/15, ये 0 आ गया, 0 आ गया, दिस माइनस दिस, ये पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये 0 आ गया। अभी हमारे पास ये नेगेटिव और वैल्यू आ गई, तो जब तक सारे पॉजिटिव नहीं आते हमने ये टेबल बनाई जाना है, तो एक और टेबल हमारा बनेगा। इसको हमने डिवाइड करना है किससे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 5 × 3/2, 15/2, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये 15/2 आ गया। हमने इसको इससे डिवाइड करना है, इसको नहीं करना, यहाँ पे गलती होगी। तो 8/3 डिवाइडेड बाय 3/2, तो ये 4 आ गया, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय दिस, 14/15 इंटू 15/-4, ठीक है, तो ये आ गया 14/-4। देन आ गया हमारा 89/15, 89/15, 15/41, ठीक है, तो ये 89/41, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो है, माइनस को नहीं कंसिडर करना, पॉजिटिव में जो मिनिमम है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव में यहाँ पे वैल्यू 4 आ गई, यहाँ नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग है, तो हम लोग ये जो है इसको की एलिमेंट लेंगे, नेगेटिव नहीं लेना, नेगेटिव को छोड़ देना है। पॉजिटिव में से जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 41/15 इस रो को प्रेजेंट कर रही है। फिर यहाँ से 90 डिग्री का, तो S3 को हमने रिप्लेस करना है किससे, X1 से।
हाँ जी, हमने फिर से टेबल बना लिया उसी तरह से, और यहाँ पे हमने S3 को रिप्लेस कर दिया, S3 को रिप्लेस कर दिया X1 से, ठीक है, 5 4 3 आ गया। तो अब हमने करना क्या है, ये हमारा की एलिमेंट है, की एलिमेंट है ना 41/15, तो इन सबको 41/15 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब हमने पहले को डिवाइड किया तो 89, ठीक है, 89/41, 89/15 इंटू 15/41, ठीक है, तो ये आ गया 89/41। सेकंड आ गया हमारा 41/15 डिवाइडेड, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड आ गया 0 0, तो इनकी वैल्यूज़ 0 0 ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2/15, -2/15 इंटू 15/41, तो क्या आ गया -2/41, ठीक है। -4/5 इंटू 15/41, तो ये 3 आ गया, -12/41, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये आ गया 15/41, क्लियर है। तो अब हमने इन दो रोज़ को कैलकुलेट करना है, तो पहले हम इस रोज़ की जो वैल्यूज़ है वो लेंगे, ठीक है। इस रोज़ की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं 8/3, 2/3, 1 0, 1/3, 0 0, माइनस माइनस हमने करना है, माइनस क्या करना है, की एलिमेंट की जो वैल्यूज़ है 89/15, 41/15, 0 0, -2/15, -4/5, ठीक है, ठीक है जी। देन आ गया 1। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। तो नीचे हमने क्या रखना है, हाँ जी, इस चीज़ का पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हमेशा की एलिमेंट को नीचे रखते हैं ना। 2/3 डिवाइडेड बाय 41/15, तो 15/41, ठीक है जी। तो ये बन गई हमारी वैल्यू 10/41। तो यहाँ पे ठीक है ना, क्योंकि सारे फ्रैक्शंस में थे तो हमने इसको अलग से सॉल्व कर लिया ताकि हमें इजी हो जाए, ठीक है। 10/41, 10/41, 10/41, ठीक है जी। इस तरह से हमने लास्ट तक वैल्यूज़ ले ली। यहाँ पे 0 लिखा है, तो ये तो आ गया -10/41, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4/5 है, तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस हो गया 8/41, ठीक हो गया जी। देन ये हो गया 1/3 प्लस 20, इनको मल्टीप्लाई करें नहीं, 5 2s 10, 5 3s, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 3 12, 123, 123 जो है इसका एलसीएम आ गया, तो यहाँ आ गया 41 + 4, 45/123, 15/41, ठीक हो गया। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 आ गया, ये सारा 0 है, 1 आ गया, ठीक है। और ये आ गया 5 2s 10, 5 3s, ठीक है। उसी तरह से 123 एलसीएम आ जाएगा, 82 - 82, लो जी ये भी वैल्यू 0 आ गई। अब हम सिर्फ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी उसी तरह से 5 2s 5 3s, 123 एलसीएम आ गया, 41 8, 328 - 8, 168, तो ये आ गई 0 6, 60/123, ठीक है। इसको हम अगर कैंसिल करें, हाँ जी, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ 178 आएगा, ठीक है। 178 आने से ये बन गया 150/123, तो ये 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये बन गया 50/41। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी 50/41,
सेकंड आ गई हमारी 0, ठीक है जी, और थर्ड आ गई हमारी 1, फोर्थ आ गई 0, फिफ्थ आ गई 15/41, ठीक है, 6 ये आ गई, देन सेवन्थ ये आ गई 0, देन आ गई हमारे पास 15/41, 8/41 -10/41, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट रो करेंगे। जो नेक्स्ट रो है उसकी वैल्यूज़ पहले लिखेंगे हम। वैल्यूज़ आ गई 62/41। हाँ जी, नेक्स्ट रो हैगी 14/15, ठीक है, -4/15, 14/15 -4/15 0, 1, -2/15 1/5 एंड देन 0। माइनस करना है हमने। माइनस क्या करना है, जो की एलिमेंट की वैल्यूज़ है वो क्या है, 89/15, 41/15 0, 0, -2/15 -4/5 इंटू 1, ठीक है। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है कि इसको ऊपर रखना है, -4/15 इंटू 15/41, तो -4/41 से इनको मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस से करोगे तो थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने का मतलब कि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट की वैल्यू आ गई 62/41, ठीक है। इसमें ये कैंसिल हो गया, ये माइनस है ये प्लस है, 0 वैल्यू आ गई, ये भी 0 वैल्यू आ गई, ये सारी 0 आ गई, ये 1 आ गया। और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया आपस में तो ये वैल्यू आ गई -6/41, और ये आ गई 5/41, और ये आ गई 4/41, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। 62/41 0, 0, 1, -6/41 5/41 4/41, ठीक है। अगला स्टेप है हमारा ZJ फाइंड करने का। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो इन तीनों को इनको मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करना है। तो वैल्यू आ गई इसकी 765/41, ये 0 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, ये 5 आ गया, बाकी 0 आ गए, ये 4 आ गया, यहाँ तक ओके है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया हमारा 45/41, ठीक है। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, फिर आपस में एलसीएम निकाल के प्लस किया, तो इसकी वैल्यू आ गई 24/41 और इसकी वैल्यू आ गई 11/41। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ZJ माइनस CJ, तो ये 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, ये तीनों पॉजिटिव आ गए, ठीक है जी। ये 45/41, 24/41, 11/41, ठीक है। वो कैलकुलेशन ऊपर चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि इस टेबल में जो वैल्यूज़ आई हैं या तो 0 आई हैं या पॉजिटिव आई हैं, तो यहाँ पे हमें कोई भी की कॉलम नहीं मिल रहा, तो दिस इज़ द आंसर। आंसर क्या आया कि जब x2 ये है, x3 ये है, x1 ये है, तो ZJ जो है वो मैक्सिमाइज है। व्हेन x2 इज इक्वल टू 50/41, x3 इज इक्वल टू 62/41, x1 इज इक्वल टू दिस, देन ZJ इज, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ठीक है।
तो ये 3 इक्वेशंस वाला क्वेश्चन था, इसके 4 टेबल बन गए। तो टेबल 4 से ज़्यादा भी बन सकते, हमने तब तक चलना है जब तक कि ये पॉजिटिव नहीं आते। ये क्वेश्चन सुनने वाला नहीं है, आप लोगों ने साथ साथ करना है शुरू से लेके, ठीक है। और मिनिमाइज़ का क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है जी। और इस तरह के आप पहले इसी क्वेश्चन की 2 बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो अनसोल्ड क्वेश्चन है फिर करना। पहले ही अनसोल्ड क्वेश्चन नहीं करना, वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमेशा खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिनिमाइजेशन के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।